Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is concept of heat. So, basically, what is heat, right? So, if some substance consists of heat energy, that means कि उसके पास कुछ internal energy है. So heat is related with total internal energy, and total internal energy is equal to kinetic energy of that substance plus potential energy of that substance. अब कोई भी सब्सटेंस के पास इंटरनल एनर्जी कैसे होगी? तो काइनेटिक एनर्जी. किसकी काइनेटिक एनर्जी? तो वो जो भी सब्सटेंस, जो भी मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, उस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होगी. ड्यू टू दैट मोशन काइनेटिक एनर्जी वो पजेस करेगी, राइट. एंड पोटेंशियल एनर्जी, between two molecules there will be attractive force, right. So attractive force की वजह से वहाँ पर potential energy भी होगी. So heat is related with this. Total internal energy. तो जब कभी भी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है मतलब कि इन दोनों का सम ज़्यादा हो जाएगा. तो इस फॉर एग्जांपल हम लोग हीट एनर्जी के हिसाब से जो भी सब्सटेंस है, जो भी बॉडी है, उसको जज करते हैं. जैसे कि इस फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट हमारे कंपैरेटिवली गर्म है, तो हम क्यों उसको गर्म बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है. हीट एनर्जी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसके पास टोटल इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, और टोटल इंटरनल एनर्जी इज़ डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी. सो उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जो मोशन करने वाले हैं वो ज़्यादा रैंडमली करेंगे. तो रैंडम मोशन से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, एंड एज अ कंक्लूजन we get more and more total internal energy, right. So always remember, warmer body have greater total internal kinetic energy and colder body have lesser value of total internal energy, right. So इसीलिए हीट की डेफिशिएंसी की वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट ठंडी लगेगी, और हीट की एक्सेसिवनेस की वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट गर्म लगेगी, राइट. तो जब कभी भी हम एक ठंडी ऑब्जेक्ट और एक गर्म ऑब्जेक्ट को दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या होगा? तो ऑलवेज हीट ट्रांसफ़र होगा, और वो ट्रांसफ़र की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हीट, मतलब कि फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि आई हैव वन हॉटर बॉडी and here I have one colder body, तो हीट ट्रांसफ़र, जो भी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, बिकॉज दिस बॉडी हैव एक्सेसिव हीट एंड कोल्डर बॉडी हैव हीट डेफिशिएंसी. तो हीट डेफिशिएंसी को पूरा करेगा एक्सेसिव हीट, और जब कभी भी यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो हीट ट्रांसफ़र जब कभी भी होगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, तो हॉटर बॉडी का हीट एनर्जी डिक्रीज होगा एंड कोल्डर बॉडी का हीट एनर्जी इंक्रीज होगा, राइट. इस फॉर एग्जांपल अगर मैं चाय अब भी बना कर लाया हूँ, तो जैसे ही मैं चाय बना कर लाऊँगा और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसको रखूँगा, तो धीरे धीरे चाय की जो एक्सेसिव हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में जाएगी. बट सराउंडिंग तो काफ़ी बहुत बड़ा है, तो सराउंडिंग में हीट एनर्जी इंक्रीज होने से हमें इतना फील नहीं होगा, बट चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट एनर्जी. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर कैलोरी टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वन कैलोरी, राइट. तो वन कैलोरी की अगर मैं डेफिनेशन दूँ, द टेम्परेचर ऑफ 1 gram substance is increased by 1 degree Celsius. So the amount which we give to that substance to increase 1 degree Celsius
दैट एनर्जी इज कॉल्ड 1 कैलोरी। तो जब कभी भी 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज दिस डिग्री सेल्सियस वी हैव टू गिव 1 कैलोरी एनर्जी। और यहाँ पर कंटेंट कितना लिया है 1 ग्राम, बट दिस इज नॉट फॉर एनी इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि जब कभी भी सभी सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग इफेक्ट देंगे। जैसे कि कोई भी टेम्परेचर में अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर 0 से स्टार्ट करूँगा तो वहाँ से उसकी एनर्जी हमें 1 कैलोरी एप्लीकेबल नहीं करनी पड़ेगी। तो बेसिक सा उसका जो 1 कैलोरी का डेफिनेशन होगा, उसके लिए हमने पर्टिकुलर जो कंटेंट लिया है दैट इज 1 ग्राम ऑफ वाटर। और 1 ग्राम ऑफ वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाने के लिए जो भी एनर्जी कंज्यूम होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज 1 कैलोरी। सो बेसिकली हमने यहाँ पर ये रेफरेंस लिया है, ऐसा नहीं कि मैं 25 to 26 ले लूँ और वहाँ पर 1 कैलोरी ही कंज्यूम करेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर। सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। वाटर को हमने रेफरेंस लिया है फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अवर रेफरेंस टू फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर टू गिव this amount of energy which is 1 calorie. Okay, now definition of 1 kilocalorie. तो 1 किलो कैलोरी में हमें जो भी कंटेंट लेना है दैट कंटेंट इज नाउ 1 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर 1 किलो कैलोरी आ गया तो यहाँ पर किलोग्राम आ जाएगा। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, नाउ टेम्परेचर इज सेम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, दिस मच difference in temperature. So to give this much energy 1 kilocalorie to this temperature, we get this amount of temperature 15.5 डिग्री सेल्सियस, बट कंटेंट हमें फिक्स रखना है 1 किलोग्राम जितना, राइट। तो what is calorie here? Calorie is the unit of heat. So unit of heat is calorie. कैलोरी को हम लोग सिंबलाइज करेंगे CAL से। Another unit is joule, and joule is the unit in SI unit system of heat energy, right? तो joule यहाँ पर लिखेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जूल से। ओके, नाउ 1 कैलोरी is equal to how much joule? That is 4.186 जूल। तो ये रिलेशन हो गया कैलोरी एंड जूल का, राइट। सो यहाँ पर सपोज मेरे पास वैल्यू है 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी दैट इज 4086 जूल, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन विथ 1000 करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। सो हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वार्मर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, राइट। So that's the concept of heat. That's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.